इसके साथ साथ हमारे मुल्क में छोटे कारोबारी, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो फेल हो सकती है, वो खत्म हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज अडानी अगर तरीके से घूम रहा है, अगर फ्रीली घूम रहा है, तो इसके पीछे अडानी और बीजेपी का एक गहरा नेक्सस है। आज कांग्रेस पार्टी अडानी के खिलाफ एक डिमांड जो हम लोग उठा रहे हैं कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए, देश के कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया जाए, उसके तहत हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसा आपने देखा, तकरीबन एक साल हो गया मणिपुर को, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में नस्ली फसादात एक साल से खत्म नहीं हो रहे, कंट्रोल नहीं हो रहे। मणिपुर में हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। नस्ली फसादात का इतना गहरा असर है कि वहां पे जो आपसी भाईचारा था वो भी खत्म हो चुका है। एक गली से बंदा दूसरी गली नहीं जा सकता, क्योंकि एक नस्ल और दूसरी नस्ल में इतना इस वक्त इतना इत्तेफाकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है, एक साइड से प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सारा मुल्क मेरा परिवार है, पूरे मुल्क को वो अपना परिवार मानते हैं। हमारा सवाल है प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्या मणिपुर आपका परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या वजह है? क्या वजह है कि आपने एक भी दफा मणिपुर जाके मणिपुर में रहने वाले हिंदुस्तानियों को आपने उनकी खबर पुरसी नहीं ली? आप तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, आप तो पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट से बाहर हो, इतना रिटॉरिक्स देते हैं कि आप जैसे दुनिया में एक वाहिद लीडर रह गए हैं जो सबको साथ चला रहे हैं। मणिपुर का क्या जवाब है आपके पास? और उसके साथ साथ आज का प्रोटेस्ट जो है, कल पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो बेइज्जती की है, उसके खिलाफ भी हमारा प्रोटेस्ट है। अमित शाह भी माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, प्रधानमंत्री माफी मांगो, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। उनका कहना था, ये पार्लियामेंट में रिकॉर्डेड है, उनका कहना था जिस वक्त हमारी पार्टी की तरफ से मेंबरान बार बार अंबेडकर जी का नाम ले रहे थे, अंबेडकर जी के जो उपलब्धियां हैं उसका नाम ले रहे थे, अंबेडकर जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रीब्यूशन है उसका नाम ले रहे थे। डिस्कशन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे इस वक्त चल रहा था, तो जाहिर सी बात है उसमें किसी का अगर नाम लिया जा सकता है तो भीमराव अंबेडकर जी का लिया जा सकता है। और अफसोस की बात है कि होम मिनिस्टर साहब ने अंबेडकर जी के ऊपर टॉन्ट किया और कहा कांग्रेस के मेंबरान को कि जितनी बार आप अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं, बार बार आप अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं, अगर आपने उतना ही भगवान का नाम लिया होता तो आप लोगों की 7 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती। तो आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, अगर आज पार्लियामेंट में आप बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर आप पूरे हिंदुस्तान को इस वक्त चला रहे हैं, इस पे अपने दावा लगा रहे हैं, तो वो भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की वजह से है। आपके ऊपर ये शोभा आपको नहीं देता। आपको बजाय अंबेडकर जी का नाम रिस्पेक्टफुली लेने के, आपने उनके नाम पे हद तक आमेज
जो अल्फाज इस्तेमाल किए, हम उसका सख्त तरीन अल्फाज में विरोध करते हैं। इसलिए जैसा पूरे मुल्क में आज सारे कांग्रेस के जितने भी कारकुन हैं वो राजभवन तक जाके अपना प्रोटेस्ट, राजभवन के अंदर, राजभवन के बाहर अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे आज हमें आज आगे नहीं जाने दिया, आगे नहीं जाने न देने की वजह से आज हम अपना प्रोटेस्ट यहीं पे दर्ज कर रहे हैं। लिहाजा करता है पुलिस को आगे करता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान। जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मणिपुर के हालात काबू करो, काबू करो, काबू करो, मणिपुर के हालात काबू करो, काबू करो, काबू करो, मणिपुर के हालात काबू करो, काबू करो, काबू करो। अडानी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अडानी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अडानी को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इसलिए आज का जो प्रोटेस्ट था, क्योंकि हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, हमें रोका गया है, आज का प्रोटेस्ट जो है हम यहीं पे कॉल ऑफ करते हैं। शुक्रिया। सर, क्या जिस तरह से अमित शाह ने ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है वो प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लीडर्स की बात करें तो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया है, क्योंकि ताराबंदी यहाँ पर जो है वो कर दी गई है। देखिए, 3 बड़े अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, जहाँ पर 3 बड़े मुद्दों की बात करें, मणिपुर और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है अडानी को लेकर, और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्टेटहुड को लेकर, यानी कि राज्य का दर्जा जो है वो कब बहाल होगा। लेकिन आप देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ताराबंदी यहाँ पर जो है वो कर दी गई है, जिसके चलते पुलिस यहाँ पर एक बहुत बड़ा अमला पुलिस का देखने को मिल रहा है, और ताराबंदी यहाँ पर कर दी गई है ताकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लीडर जो है वो आगे ना बढ़ सके, इसलिए यहाँ पर ताराबंदी जो है वो कर दी गई है। लेकिन अब देखिए, एक बड़ा हजूम इस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लीडर्स का इस समय जो है वो देखने को मिल रहा है। 3 बड़े मुद्दे, अहम मुद्दे जो है वो लेकर कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर जो है वो उतरी है। और क्या कुछ कहना है जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा का, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। और देखिए, प्रोटेस्ट को, प्रदर्शन को यहीं पर ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ताराबंदी कर दी गई है, तार लगा दी गई है, जिसके चलते राजभवन का घेराव कर रहा था लेकिन आगे बढ़ नहीं सके। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लीडर्स का ये साफ तौर पर कहना है कि उन्हें राजभवन का घेराव करना था, लेकिन आप देखिए कि ताराबंदी करने के कारण जो है फिलहाल प्रोटेस्ट को यहीं पर समाप्त कर दिया गया है। और एक बहुत बड़ा हजूम जो है वो कांग्रेस पार्टी का सड़कों पर उतरते हुए जो है वो नजर आया है। और 3 बड़े अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर जो है वो उतरी है और राजभवन का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रही थी, जिसके चलते पुलिस ने ताराबंदी कर दी और आगे बढ़ने की जो प्रयत्न किया जा रहा था उसे जो है वो, यानी कि प्रदर्शन को जो है वो समाप्त कर दिया गया। क्या कुछ कहना है जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा का, साफ तौर पर आप सुन चुके, राय भी जरूर रखिएगा। 3 बड़े अहम मुद्दे, स्टेटहुड, यानी कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य का दर्जा जो है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा जब विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे, यानी कि चुनाव के बाद जो है वो राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। लेकिन अभी तक जो है राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया है। सरकार बने हुए 3 माह हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से अभी भी जो है वो स्टेटहुड को लेकर मांग की जा रही है। और इस समय कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हजूम जो है वो सड़कों पर उतरा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, राय भी जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।